नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। ये रुपये लौटाने में जिसने मेरी मदद की, कहीं वो मुश्किल में न पड़ जाए। कल रुपए लेके ऑफिस में आ जाइएगा। सिर्फ अपने मर्जी से नहीं, इस घर के मर्जी से तुम्हें चलना होगा। बच्चों को अगर ये सिखाया जाए कि वो बड़ों का लिहाज करें, उनकी बात माने, तो इसे तुम बंदिशें और पाबंदियां कहते हो। क्या वसूल करने के लिए क्या 10 पर धक्के खिलाओगे? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मिस्टर सिंह। ओह मैडम, अच्छा किया आपने कि आप यहाँ चली आई। कैसे कैसे फ्रॉड लोगों को भर्ती कर रखा है आपने अपने ऑफिस में। दूसरों का रुपया जेब में रखकर वापस करने का नाम ही नहीं लेते। ये अब क्या कह रहे हैं मिस्टर? जस्ट शट अप। मैं तुम्हारी बकवास देखिए मिस्टर सिंह, अब दिनेश, तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ इनसे। मिस्टर सिंह, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, इसलिए आपका लिहाज करते हुए मैं चुप हूं, वरना मेरे स्टाफ को धमकाने के जुर्म में मैं आपको पुलिस के हवाले कर देती। हेलो हेलो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। उल्टा छोड़ कोतवाल कराते हैं। हाय राम। हेलो, ये कैसा जमाना आ गया? अपने ही रुपए वापस मांगने पर धमकाया जा रहा है। एनीवे मैडम, अभी तो मैं आपका लिहाज करते हुए यहां से जा रहा हूं, लेकिन इस लड़के से कह दीजिए मैं फिर आऊंगा। हेलो हेलो। हेलो, आई एम होम। आज बहुत देर हो गई, पूरा 1 घंटा लेट हो तुम। हाँ, ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गई हूँ मैं। थकान दूर करने के लिए एक ड्रिंक बना दूं तुम्हारे लिए? मुझे इन सहारों की जरूरत नहीं है, ये बहाने तुम्ही को मुबारक। पता नहीं ड्रिंक्स के ऊपर औरतें हमेशा इतने ताने क्यों देती हैं। और मर्द इतने चिकने घड़े होते हैं कि ताने सुनकर भी उन पर कोई असर नहीं होता। आपके दोस्त हैं ना चौधरी जी, उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद है कि ना ही वो ड्रिंक्स पीते हैं और ना ही सिगरेट। इसलिए तो हमेशा टेंशन में रहता है, कभी रिलैक्स कर ही नहीं पाता है वो। उनके टेंशन की यही वजह है, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आजकल वाकई में वो बहुत परेशान है। मैंने कहा था ना आपसे कि दिनेश ने उन्हें कर्ज दिलवाया है। अब वो सिंह नाम का आदमी दिनेश के पीछे पड़ा हुआ है। दिनेश इतना घबराया हुआ है और उसकी हिम्मत नहीं होती चौधरी जी से कुछ कहने की। मुर्रवत के मारे चुप बैठा हुआ है। इसमें मुर्रवत की क्या बात है? उसे जाके चौधरी को बता देना चाहिए। दरअसल रकम इतनी बड़ी है, नहीं तो मैं ही कोई इंतजाम कर देता। मुझे चौधरी से बात करनी चाहिए। मैं कल सुबह ही उनके पास जाऊंगी। नहीं नहीं, कल सुबह नहीं, अभी जाओ। ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए, वरना चौधरी की बदनामी हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। You're right. चौधरी जी, शायद आप जानते नहीं हैं, लेकिन दिनेश बहुत बुरी तरह से फंस गया है। जिस आदमी से उसने रुपया लिया था आपको कर्ज देने के लिए, वो उसे बहुत परेशान कर रहा है। ऑफिस में आकर उसने धमकी भी दी है दिनेश को। लेकिन दिनेश ने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं?
उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी आपसे कहने की। कौन आदमी है जिससे दिनेश ने रुपया लिया? सिंह नाम का एक आदमी है, शेयर मार्केट का ब्रोकर है। हमारी कंपनी के साथ डीलिंग्स है उसकी, इसलिए दिनेश जानता है उसे। राधा जी, किन हालात में मुझे कर्जा लेना पड़ा ये तो आप जानती हैं, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से कोई मुश्किल में फंसे। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि मैं खुद भी उलझ गया हूं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई रास्ता। राधा जी, और कुछ लेंगे आप? नहीं बस, शुक्रिया। आपने तो हमारे घर आना छोड़ ही दिया है। बहुत बिजी रहती हैं आप। वो क्या है, घर का सारा कामकाज मैं ही करती हूँ ना, तो बिजी रहती हूँ मैं। लेकिन हम किसी दिन जरूर आएंगे। देशमुख भाई साहब से मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। आप लोग जरूर आइएगा, वो भी आप लोगों को बहुत याद करते हैं। अच्छा चौधरी जी, मैं चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते। जो बात मैंने आपसे कही है वो दिनेश से मत कहिएगा, वरना वो नाराज है। जी। अच्छा भाभी जी नमस्ते। जी वो दिनेश के बारे में क्या कह रही थी? मैंने तुझे बताया नहीं, मित्तल को जो रुपया लौटाया उन रुपयों का इंतजाम दिनेश ने किया था। क्या? हाँ, और मेरी वजह से अब वो मुश्किल में फंस गया है, जो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। Hi, Roma. हाय सनी। Looking nice. थैंक यू। जब भी यहाँ रहती हो ना, बहुत खुश लगती मम्मी डैडी के साथ रहूंगी तो खुश कैसे नहीं लगूंगी मैं। है। यानी अपनी ससुराल में तुम खुश नहीं हो? वहाँ भी खुश रहती हूँ, लेकिन इतनी नहीं। बैठो ना। बैठो नहीं, चलो मैं लेने आ जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? इतने दिनों के बाद मिले हैं, लेट्स सेलिब्रेट। कहीं चलते हैं बाहर। ठीक है चलो, मैं जरा मम्मा से पूछ लूँ। या श्योर। मम्मा। हाँ बेटा। हाय आंटी। हेलो सनी, हाउ यू? बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, आप भी आइए ना हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम लोग घुमाओ, इसका भी मन लग जाएगा। वैसे भी जब से आई है तब से उदासी बैठी रहती है। क्या कह रही हैं आप? जब से मैं ऐसे देख रहा हूँ बस मुस्कुराई जा रही है। वो तुम्हारी वजह से होगा। जाओ बेटा घुमाओ। सनी तुम बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। नो नीड रोमा, नो नीड एट ऑल। अच्छी खासी लग रही हो। तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ ना, बहुत अच्छी लगना चाहती हूँ। जस्ट 2 मिनट्स। सनी, it's time to win the last battle. दीपाली। नमस्ते आंटी। जीती रहो। अचानक कैसे आना हुआ? जी मैं राधे श्याम से मिलने आई हूँ। वो है घर पर? हाँ है ना, अपने कमरे में बैठी। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। मैं वहीं जाकर मिल लूँ? अरे नहीं नहीं, बैठा तुम, मैं बुलाती हूँ उसे। हेलो दीपाली। नमस्ते। बैठो। बैठो बेटी, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। बैठो। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ।
पता है क्यों? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। वो दरअसल आपने मुझे स्वीकार कर लिया ना, शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ। मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। आपकी पत्नी थी ना गीता, आप उसे भी भूल जाएंगे। ऐसा है दीपाली, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जो चली गई है वापस कभी नहीं आएगी, उसे भूल जाना ही अच्छा है। और फिर अगर आप उसे भूलेंगे नहीं तो हमेशा उसका और मेरा मुकाबला करते रहेंगे, और मुझे कितना बुरा लगेगा ये भी तो सोचिए। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुनो, उसके बारे में कभी कुछ मत बोलना। मेरा उससे क्या वास्ता जो मैं कुछ बोलूंगी। मैं तो ये भी भूल जाना चाहती हूँ कि आपकी पहले कभी शादी हुई थी। मैंने अपनी किसी फ्रेंड को भी नहीं बताया। वो सब हंसेंगे मुझ पर, कहेंगे कि सिर्फ शादीशुदा मर्द मिला था और कोई नहीं मिला। तुम मुझसे शादी कर रही हो, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है? तो फिर शादी मत करो, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। आप तो बुरा मान गए, लेकिन आपको ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि मैंने जो कुछ कहा वो सच है। अगर तुम ये समझती हो कि मुझसे शादी कर कर तुम मुझ पर एहसान कर रही हो, तो मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। मुझे तुम जैसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करनी। क्या कहा आपने? आपने मुझे बेवकूफ कहा? हाँ, पहले दर्जे की अहमक हो तुम। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे पसलियत के बारे में मुझे अभी पता चल गया। मैं जा रही हूँ। जाओ और लौट कर मत आना। मैं कभी नहीं आऊंगी। अरे दीपाली, दीपाली, ये तकरार क्यों चल रही थी? सब बताता हूं तुम्हें, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। मैं उस उल्लू की पट्टी से शादी नहीं करूंगा, चाहे वो तुम्हें कितनी भी पसंद हो। मैं उससे शादी नहीं करने वाला। मैंने कब कहा कि मुझे वो पसंद है? अगर तुम्हें नहीं शादी करनी है तो मत कर, मैं तेरे बाबूजी से बात कर लूंगी। वो मान जाएंगे? मैं उन्हें मना लूंगी। मेरी राधे को उससे 100 गुना अच्छी लड़कियां मिलेगी। फिलहाल तो एक ही काफी है। मैं भी एक ही की बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे बता, वो क्या कह रही थी तुझसे? क्या कहा था रूबा ने? कहाँ जा रही है? सनी कह रहा था कुछ घूमने फिरने चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए। रात का 1 बज रहा है, ये टाइम है घूमने फिरने का? ओहो, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? सनी है ना साथ में उसके। तुम्हें तो बिल्कुल जरा सी भी फिक्र नहीं है। कल को अगर रूमा के घर वालों को पता लगा कि वो सनी के साथ इतनी रात को घूमती फिरती है तो क्या सोचेंगे उसके बारे में? बल्कि हमारे बारे में उन्हें लगेगा कि हम उसे बिगाड़ रहे हैं। सुनिए, रूमा कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हम उसे बिगाड़ सके। इतने दिनों बाद घूमने गई है, जरा सी देर क्या हो गई? कौन सी कयामत आ गई? तुम समझती नहीं हो, जब तक रूमा यहाँ पर है हमारी हाय पापा। हाय मॉम। आप लोग अभी सोए नहीं? आ गई तुम? Yes, I'm back. Home sweet home. रूमा, इतनी देर कैसे हो गई? जल्दी नहीं आ सकती तुम? पापा वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। हम पहले फिल्म देखने गए, फिर खाना खाया, and then we went to a disco. I had such a wonderful time. अगली बार इतनी देर नहीं होनी चाहिए। हम तुम्हें मना नहीं करते, लेकिन तुम्हें खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। गुड नाइट। पापा मुझसे गुस्सा है? नहीं बेटा, जरा फिक्रमंद हो गए थे। अगली बार जरा ध्यान रखना, इतनी देर से मत आया। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। पूरी रात काम करेंगे क्या? हाँ, तुझे नींद आ रही है तो प्रीति के कमरे में सो जा। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। जी, मुझे राधे के बारे में आपसे बात करनी है। राधे ही नहीं, दीपाली के बारे में आपसे बात करनी है। दीपाली के बारे में क्या?
जी वो आज राधे से मिलने आई थी, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। कह रही थी जब उसकी शादी राधे के साथ होगी तब उसे गीता को भूलना होगा। अगर वो ऐसा सोचती है तो इसमें गलत क्या है? अगर वो राधे का गम भुला देती है तो अच्छा ही है ना। हाँ, लेकिन बात करने के अंदाज में फर्क होता है। वो अपनी बढ़ाई हाँक रही थी, कह रही थी वो राधे से शादी करके उस पर एहसान कर रही है, वरना जिसकी पहली पत्नी मरी हो उससे कौन शादी करेगा। अरे ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात की उसने। यही तो मैं भी कह रही हूँ। हम राधे के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढते हैं। मैंने मना कब किया है? दुनिया में वो अकेली लड़की थोड़ी है। राधे के लिए इससे बेहतर रिश्ता भी मिल जाएगा। तो मैं उन्हें ना कह दूं? राधे तो बिल्कुल खिलाफ है उसके। इतनी जल्दी ना कहने की भी क्या जरूरत है? थोड़ा रुक जा। कोई दूसरी लड़की उससे बेहतर मिल जाएगी तो ना कर देना। आप इतनी जल्दी कैसे मान गए? मुझे तो लगा मेरी ये बात आपको अच्छी नहीं लगी होगी। जो बात सही है उसके अच्छे ना लगने से क्या मतलब है? और जहां तक बच्चों का सवाल है, उनके बारे में फैसला करने से पहले 10 बार सोचता हूं। अब मैं समझ आई तुमने? जा सो जा, सोना है तो। हेलो। उस दिन मैंने आपके स्टाफ मेंबर को छोड़ दिया था आपके कहने पर। आज तो मैं दिनेश के पास गया भी नहीं, सीधा आपके पास आ रहा हूँ। आप मेरे पास? आपको ये बताने कि आज मैं उस आदमी के पास जा रहा हूँ जिसका नाम पुरुषोत्तम चौधरी है। अगर उसने मेरा रुपया वापस नहीं किया तो दिनेश के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ऐसी कार्रवाई इसे आप तो क्या कोई भी नहीं बचा पाएगा। चलता हूं। हेलो दिनेश। पुरुषोत्तम। जी बड़ा भैया। भाई तुमसे कोई बात करनी है। कहिए। तुमने बताया नहीं, लेकिन मैं जानता हूं तुमने कोई कर्ज लिया है, उसे चुकाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए परेशान रहते हो। देखो गांव में मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक मकान भी है, उसे बेच देता हूं, शायद वो रुपया तुम्हारे किसी काम आ जाए। चंद हजारों से क्या होगा बड़े भैया, यहां मामला करोड़ों का है। जिंदगी में पहली बार बहुत बुरी तरह से फंसा हूं। कर्जा मांग कर देख लिया, वो भी रास ना आया। हेलो। चौधरी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है।